नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीपी के पेपर के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर जो आपका 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसके बारे में। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफार्म पर डाला गया था। स्पाई, रूटकिट, सनबर्स्ट या रेशम। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि सनबर्स्ट। सनबर्स्ट ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका था वो था सी, यानी कि पैंजिया। सही ऑप्शन इसमें आपका सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन था, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण अनुदान देता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो चौथे का जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है ए, यानी कि समानता। अगला क्वेश्चन, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 14 अप्रैल या 13 अप्रैल। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है नए राज्य के गठन की घोषणा से, उसके बाद है सीजेआई की नियुक्ति की घोषणा से, फिर है लोकसभा भंग करने की घोषणा से या राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा की घोषणा से। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाता है वो हो जाता है डी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा से। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया शुरू किया था, जिसमें महिलाओं और SC/ST समुदायों को में उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या, सी ऑप्शन सही हो जाता है 10 मिलियन है। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन है। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन देने का प्रदान करना है। तो इसमें सही ऑप्शन था हो जाता है आपका ए, यानी कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन। अगला क्वेश्चन, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, C.S. लुईस द्वारा। C.S. लुईस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है 12 का सी, यानी कि शून्य जनसंख्या वृद्धि। अगला क्वेश्चन, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या है। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें ए, यानी कि 4। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सी, यानी कि न्योजी ओकोंजो इवेला। न्योजी ओकोंजो इवेला ये WTO के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था। ये सभी लोग क्वेश्चन पता होगा। इसमें सही ऑप्शन हो जाता है मारियो पुजो। मारियो पुजो ने द गॉड फादर जो आपका
प्रसिद्ध उपन्यास से उसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है पैन का पूर्ण रूप क्या है? इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य, महासागर की लहरें, भूतापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। तो 18 में सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि सूर्य। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य माना जाता है। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक प्रेरक स्थान है के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लग सकते हैं। इसमें सही ऑप्शन हो जाता है 20 का बी हो जाता है, यानी कि चैटी पीपल। क्या हो जाता है? चैटी पीपल। इसकी सहायता से चैटी पीपल के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो सभी को पता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला क्वेश्चन है हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन होता है 22 का, वो हो जाता है आपका ए, यानी कि 5 मार्च को। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्ल्ड लिस्ट में मान्यता मिली है? तो 23 का सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि वी.आर. कृष्ण अय्यर। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन की चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है वो है डी, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये सही ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, www.gst.government.in www.gst.gov.in। अगला क्वेश्चन है किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं इसे कहा जाता है व्यापार में घाटा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, कुश्ती या पहलवानी। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि FAO ने ये रिपोर्ट जारी की। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो सही ऑप्शन 33 का हो जाता है आपका बी, यानी कि बादल छा जाने में, यानी कि मेघाच्छादन। अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। अगला क्वेश्चन,
किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो 35 का सही ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने में शामिल है? तो सही ऑप्शन 36 का हो जाता है आपका डी, यानी कि फिशिंग। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो 37 का सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सी, यानी कि बर्लिन। अगला क्वेश्चन, अब हम देखेंगे इसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, दसमुख में कौन सा समास है? तो दसमुख में सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, बहुब्रीहि समास है। 10 हैं मुख जिसके, यानी कि दसमुख। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। बना बनाया काम बिगाड़ देना, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोहरा लाभ होना, यानी कि दोहरा लाभ होना, ये ऑप्शन सही हो जाता है। उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन, ये ऑप्शन सही था इसमें। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि मुख्य क्रिया है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद ये पैसेज दिया था, इसको पढ़ना था और उसके बाद इनके उत्तर देने थे, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। फिर पहला क्वेश्चन आया है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो इस पैसेज के हिसाब से आपको आंसर देना था, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि फिजूल खर्च। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का उपवर्तक शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश जो है ईर्ष्या पर लिखा गया, सही ऑप्शन ईर्ष्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, उपासना की गई, खिल्ली उड़ाई गई या स्तुति की गई है? तो गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पता चलेगा उनकी खिल्ली उड़ाई गई जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन, गद्यांश में ध्येय का क्या अर्थ है? गद्यांश में ध्येय का अर्थ है लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, करण कारक किस वाक्य में है? तो सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि वह कलम से लिखता है, इसमें करण कारक है। इसमें वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अपादान हो जाएगा क्योंकि पत्ते अलग हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ओटना और औटना का अर्थ है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि बिनोले, अलग करना और खिलौना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अवयव है? 107 का सही नंबर हो जाता है डी, यानी कि आह। अगला क्वेश्चन, आंसू काव्य के रचनाकार हैं? तो 108 का सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो 109 का सही ऑप्शन हो जाता है बी, यानी कि बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से यह चिन्ह कौन सा है? सभी को पता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क का। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भाग किए जाते हैं, कौन सा भेद इसमें से गलत है? तद्भव, विदेशी, तत्सम या यौगिक? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें डी, यानी कि यौगिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि बद्री नारायण को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि अंगना, इसका मतलब क्या है? स्त्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही वाक्य था हो जाता है बी, यानी कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 115 का जो सही ऑप्शन हो जाता है बी हो जाता है, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये ऑप्शन सही हो जाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें सही ऑप्शन बी हो जाएगा, अपादान कारक, अलग हो रहे हैं पत्ते। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अवयव कौन सा है? तो 117 का सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि वहाँ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके, उसे कहा जाता है अकथित। जिसे कहा ना जा सके उसे कहा जाता है अकथित। क्रिया विशेषण के प्रकार, उनके उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग में सही नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन,
वीर रस का स्थायी भाव है, सभी को पता है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शीत का विलोम है, उष्ण हो जाता है, गर्म। फिर संभव है, यह वाक्य किस काल में है, तो सही ऑप्शन हो जाता है डी, यानी कि संभाव्य भविष्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो 123 का सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि महत्। अगला क्वेश्चन है, दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा, तो 124 का सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि दैनिक। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, तो 125 का सही ऑप्शन हो जाता है डी, यानी कि अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, तो 126 का सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि कुल कूल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, 127 का सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि प्रेम। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो 128 का सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी। अगला क्वेश्चन, 2013 में मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, 129 का सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि रामदरस मिश्र। अगला क्वेश्चन, 130 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम होते हैं जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, तद्भव जो उसके हिंदी शब्द होते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि अग्र। तो इस प्रकार आपके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।